सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम ये बेटा जुलाई मास में जो हमारी वर्कशीट थी उस पे आधारित हमें गूगल फॉर्म दिया गया था जो आप लोगों ने भरा था। अब इसका सॉल्यूशन मैं बता रही हूँ। इसमें बेटा ये हमारा इसमें फर्स्ट में क्या था, आपका नाम भरना है, उसके बाद आपके नाम के बाद क्या फिल करना है, आपका रोल नंबर, फिर आपकी संस्कृत शिक्षिका या शिक्षक का नाम, विद्यालय का नाम और विद्यालय की आईडी। इतना आप जब फिल कर लेते हो तो उसके बाद आपका परीक्षण स्टार्ट हो जाता है। आपको टेस्ट देना होता है और उस टेस्ट का सॉल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ। बेटा अपना मेहनत करो, जितनी हो सके अभ्यास करो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आप लोगों को आ जाएगा। राजपुत्रः वस्ति सम, यहाँ पर राजपुत्र के स्थान पर पर्सन का निर्माण करना था तो क्या आ जाएगा, कह आ जाएगा। ठीक है, राजपुत्रः का स्थान पर क्या आ जाएगा, कह हो जाएगा। नेक्स्ट है व्याघ्रो अपि पदे संधि विच्छेदम कुरुतः। व्याघ्रो अपि का हमें क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। संधि छेद करना है तो इसका क्या जाएगा, व्याघ्रधन अपि। ठीक है, अवग्रह जो ये है ये साइन अवग्रह का होता है और ये आ के साउंड देता है, व्याघ्रधन अपि। नेक्स्ट है का धूमम मुंचति ही, कौन धुआं कौन छोड़ता है, शत षटकी यानम। सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ थी ना तो यहाँ शत तो लगा नहीं रखा, यहाँ पे षटकी यानम। यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ जाएगा, कहा धूमम मुंचति षटकी यानम धूमम मुंचति। नेक्स्ट है वनस्य वनम इत्यस्य समानार्थक पद। वन का जो समानार्थक पद है वो कानन है हो जाएगा। सा पुत्रौ, यहाँ पे दो के लिए बात की गई है, द्विवचन के लिए। सा पुत्रौ चपेटिया प्रहरती है, जगात में पर्सन का निर्माण करना है। दो के लिए बात की गई है तो हमारे पास कऊ हो जाएगा। ठीक है, कहा कऊ की होता है पुलिंग में, तो ये हो जाएगा बच्चा हमारे पास आंसर। उसके बाद आपके पास था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताना था अनंततः पंक्तिः इत्यहो पद्यो किम विशेषणम पद। इसमें विशेषण पद क्या है, तो इसमें विशेषण पद क्या हो जाएगा, अनंततः हो जाएगा। पलायितः, इसमें समानार्थक शब्द पूछा गया है तो इसका पलायितः का समानार्थक शब्द नष्टः हो जाएगा। ठीक है, पलायितः का मतलब होता है भागना और नष्टः का मतलब भी भाग जाना। नेक्स्ट है सुकरम, इसका विलोम शब्द हमारे पास दुर्वहम हो जाएगा। उसके बाद बेटा आपने ये पठित पद्यांश है, ये आप लोगों को समझाया गया है, इसके अनुसार आपको आंसर देने थे। तो पठित पद्यांश में क्या कहा गया था, दुर्वहम जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम, कि यहाँ तो जीना भी मुश्किल हो गया। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम, यहाँ पर जीना भी मुश्किल हो गया है। प्रकृतिरेव शरणम, प्रकृति ही क्या है, हमारी शरण है, अर्थात हमें प्रकृति की शरण ले लेनी चाहिए। सूची पर्यावरण, हमारा पर्यावरण कैसा हो, स्वच्छ हो। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति षटकी यानम, काजल की तरह काला धुआं छोड़ती है। कौन छोड़ती है, षटकी यानम, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ। सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल के समान कैसा धुआं छोड़ती है, काला धुआं छोड़ती है। नेक्स्ट है वाष्पयान माला संधवाते विरंती ही धवनम। जो वाष्पयान माला का अर्थ होता है बेटा रेलगाड़ियाँ। रेलगाड़ियाँ क्या कर रही है, दौड़ रही है और बहुत सारा ध्वनि प्रदूषण कर रही है, मतलब बहुत ज़्यादा शोर करती हुई वो दौड़ रही हैं। नेक्स्ट है यानानाम पंक्तियों हनंतः कठिनम संचरणम। जो यानों की पंक्तियां हैं जो हमारे पास वो इतनी ज़्यादा है, अनंततः इतनी ज़्यादा है कि कठिनम संचरणम, चलना भी मुश्किल हो गया है। ये आपको पहले भी अच्छी तरह से आता होगा, फिर भी मैंने आपको हिंदी बता दी गई है। तो अब इसमें 14 क्वेश्चन में आपको पूछा गया है का अस्माकम शरणम अस्ति, हमारी जो शरण है वो क्या होगा, तो हमारी शरण क्या होगी, प्रकृति होगी। यहाँ पे आप लोग कहोगे कि मैम यहाँ पे प्रकृति में तो विसर्ग है तो इसका मतलब ये क्या होनी चाहिए, पुल्लिंग होनी चाहिए। नहीं बेटा, का स्त्रीलिंग के लिए पूछा गया और प्रकृति जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, जिसमें भी दया भावना होती है ना, दया की जो शो करता है तो वो हमेशा क्या होती है, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ठीक है, तो प्रकृति है, धरती है, ये सब हमारा क्या, स्त्रीलिंग शब्द है। हो गया इतना क्वेश्चन नंबर। उसके बाद हमने 15 किया था। 15 क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था षटकी यानम की दृश्य धूमम मुंचति। जो षटकी यानम है कैसा धुआं छोड़ता है, तो वो कैसा धुआं छोड़ती थी, कज्जल मलिनम, काजल के समान काला धुआं छोड़ रही थी। नेक्स्ट है का संधवती ही, क्या कर रही है, कौन दौड़ रही है, तो वाष्पयान माला, जो रेलगाड़ियाँ हैं वाष्पयान माला वो दौड़ रही हैं। संचरणम कीदृशम जातम, संचरणम कैसा है, कठिनम, चलना कैसा हो गया है, कठिन, चलना मुश्किल हो गया, तो यहाँ पे कठिनम हो जाएगा। दुर्वहम का आपसे पूछा गया है पर्याय पद, दुर्वहम का क्या हो जाएगा बेटा, कठिनम, इसका पर्याय पद हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास फिर दोबारा से आप एक पठित गद्यांश था। ठीक है, वहाँ पे आपके पास पद्यांश था, अब यहाँ पे गद्यांश है, तो ये गद्यांश भी आपने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। अस्ति
देवखाल्यो ग्रामः तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः प्रवसति स्म। एकदः केनपि आवश्यककारणेन तस्य भार्या बुद्धिमतिः पुत्रदेव उपेतः पितृगृहं चलितः मार्गे गहनकानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श कि देवखल्यु नाम का गांव था और वहाँ पर राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था। उसकी पत्नी किसी आवश्यक कार्य से कहाँ पे जा रही थी? बुद्धिमती, उनकी पत्नी का नाम है बुद्धिमती। वह अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने पिता के घर की ओर जा रही थी। पिता के घर की ओर जाते समय उसको रास्ते में मार्ग में क्या मिला था? क्या देखा था उसने? एक बाघ को देखा था। व्याघ्रम ददर्श, ठीक है। गहन कानने, गहन जंगल में उसने एक बाघ को देखा था। तो अब आपने ये पठित गद्यांश समझ लिया है। उसके बेस पे आपको क्या देना है? आंसर देना है। यहाँ पे आप आंसर दोगे। बुद्धिमती ही कश्यः भार्या आसीत्। बुद्धिमती किसकी पत्नी है? यहाँ पे कश्यः जयपर्सन का निर्माण किया गया है तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो हम आंसर में भी षष्ठी विभक्ति देंगे। राज सिंहस्य आ जाएगा। ऐसे ही गहन कानने कम ददर्श, गहन कानने सा कम ददर्श, उसने क्या देखा? ठीक है, उसने गहन कानने में क्या देखा था? व्याघ्रम देखा था, बाघ को देखा था। बुद्धिमती कुत्र चलिता, बुद्धिमती कहाँ जा रही थी? तो वो पिता के घर जा रही थी। पितुः गृहं चलितः, ठीक है। बुद्धिमती पितुः गृहं चलिता। नेक्स्ट है राज सिंहस्य कुत्र वसति स्म। राज सिंह कहाँ रहता था? देवलाख्यो नाम ग्रामे सह वसति स्म। तो यहाँ पर आ जाएगा ये आंसर, फर्स्ट वाला आंसर आ गया होगा आप लोगों को समझ में। बेटा बहुत ही इजी है, मुश्किल नहीं था आपका पेपर। अगर आपने ढंग से पढ़ा हुआ होता ना ये वर्कशीट, तो आप बिल्कुल पूरे 20 में से 20 मार्क्स लेते हैं। नेक्स्ट है भार्या का पर्यायवाची शब्द। भार्या का पर्यायवाची शब्द आपका पत्नी हो जाएगा। अब यहाँ पे बेटा जो संधि है ना, देखो यहाँ पे वद धन अधुना, अगर ये वाली संधि हम लेके चलते हैं तो इसका आंसर सेकंड होना चाहिए, ठीक है। वद धन अधुना करेंगे तो इसका सेकंड आंसर होना चाहिए वद अधुना। और वद में अगर हम हलंत लगाते हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर होना चाहिए फर्स्ट। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर सेकंड होगा। वैसे वद में हलंत होना चाहिए था और आंसर इसका फर्स्ट होना चाहिए था। तो मैंने आपको दोनों ही समझा दिए हैं, ठीक है। आपकी शीट्स के हिसाब से वदाधुना हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकृति धन एव। प्रकृति धन एव में क्या हो जाएगा? प्रकृति रेव, ठीक है। बहुत ही ईजी थे ये, आप लोगों ने कर लिए होंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट टाइम अगर किसी ने जो गलती की है वो गलती नहीं होनी चाहिए। अपना ध्यान रखना। टेक केयर।